नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन वो शुरू हो गए हैं ऐसा दिखता है। एंड हर जगह पर उसको मात खानी पड़ रही है। आपको मालूम है कि अभी उसने शी जिनपिंग को फ़ोन किया। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे मैं कॉल नहीं करूंगा, चाइना को मुझे कॉल करना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला था शी जिनपिंग कॉल नहीं करेंगे, मैं जानता हूं चाइनीज़ को। और डोनाल्ड ट्रंप को जब उसने देखा कि उसकी कंट्री में वाट लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप अगेन चिकन आउट। और क्या कुछ किया है आपको हैरानी होगी। 4-5 चीजें ऐसी चाइना को दे दी हैं गिफ्ट करके कि मेरे से ट्रेड डील साइन कर लो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। यानी कि सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यू टर्न लिया हो। ये हमेशा स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलता था चाइना को मैं कदमों में ले आऊंगा और शी जिनपिंग को मैं अपने सामने झुकाऊंगा। ये इसने स्टेज के ऊपर खड़े होकर बहुत बार बोला था। लेकिन आज ऐसा दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप बेंड करके खुद जो कहता था शी जिनपिंग को मैं घुटनों पे लाऊंगा, खुद घुटनों पे आ गए। और आप सोच के देखिए, ये जो टफ बता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, आज उसने अमेरिका को सेल पे लगा दिया। साथ में उसने ताइवान को जो प्रॉमिस किया था कि ताइवान को हम डिफेंड करेंगे, आज उसने बोल दिया है सिर्फ इसलिए कि ट्रेड डील चाहिए चाइना के साथ, उन्होंने बोल दिया आप ताइवान को टेक ओवर भी कर लोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वन चाइल्ड क्या दिया, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हम भी अब साइन करते हैं। यानी कि चाइना को बोल दिया आप ताइवान को ले लो, हांगकांग ले लो, कुछ भी ले लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एज लॉन्ग एज हमारे साथ ट्रेड डील साइन होती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा हेडलाइंस में रहा है क्योंकि चाइना के खिलाफ वो बहुत स्ट्रांगली बोलता था। जो पूरी टीम है वो एंटी चाइना है। और उसके बाद एक फोन कॉल होता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास। शेड्यूल्ड कॉल नहीं था, एकदम से फोन उठाया और शी जिनपिंग से बात करनी शुरू कर दी और बोल दिया 90 मिनट की मीटिंग के बाद या कॉल के बाद कि कॉल वॉज वेरी गुड। क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया अमेरिका को, इसलिए कॉल वॉज वेरी गुड। क्योंकि मैंने ताइवान को सरेंडर कर दिया, मैंने अमेरिका को सरेंडर कर दिया, मैंने अमेरिका को बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ट्रेड डील मिल जाएगी ताकि मेरे यहाँ पर जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। दोस्तों, दिस इज नॉट द ट्रंप जिसके लिए लोगों ने वोट किया था। मैं बार बार बोलता हूँ समथिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तो इलॉन मस्क के साथ जो लड़ाइयाँ हैं वो सड़कों पर आ गई हैं और वो इसको एक्सपोज कर रहा है बुरी तरह से। ये वो ट्रंप नहीं है जो बरसता था टर्म 1 में। ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर तो ही चिकनिंग आउट फॉर एवरीथिंग। हर मोमेंट आज ये कुछ वो बोल रहा है, अगले मोमेंट में कुछ और बोलना शुरू करता है। इसलिए हम भी कंफ्यूज हैं। ये डीप स्टेट को तोड़ रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट इज ही डूइंग। और अभी जो चाइना के साथ बात करी है, एक ही बात, चाइना ने बोल दिया कि भी रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उसको मैंने बैन किया था, वो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की नेक है, मैं उसको थोड़ा सा छोड़ देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप उसी में खुश हो गए हैं और बोल दिया वेरी गुड कॉल विद शी जिनपिंग। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था इस मिस्टीरियस 90 मिनट कॉल में, ये बात करते हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मुझे चाइनीज मीडिया से या अंदर के कई जगह से मुझे खबर आई है। उन्होंने ट्रेड को डिस्कस किया और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डिस्कस किया। ताइवान के ऊपर शी जिनपिंग ने बोला है थोड़ा पीछे हट, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, शाना बनने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जी हजूर, हम नहीं करेंगे। यूक्रेन की बात बिल्कुल भी करी नहीं गई, रशिया को टच नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान टच नहीं किया, कुछ नहीं डिस्कस किया। ना ही चाइना की जो मिलिट्री एक्सपेंशन है इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, एक शी जिनपिंग से और लड़ाई नहीं करनी, और दूसरा डील चाहिए। इसको डील भी वो चाहिए कि भाई जो शी जिनपिंग को बोला कि मुझे ये काम करके दो, और शी जिनपिंग ने जो इसको ट्रंप को बोला, ट्रंप ने हाँ भी कर दी है। मैंने पहले बोला ताइवान को उन्होंने बोला टच नहीं करना, कहते ठीक है सर। चाइना पाकिस्तान को टच नहीं करना, नहीं करेंगे। यूक्रेन रशिया को नहीं करेंगे, किसी चीज को टच नहीं करेंगे, बस ट्रेड को टच करेंगे। और ऊपर से शी जिनपिंग ने इन्वाइट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम यार ऐसे है कि तुम्हें अभी रिश्वत में एक 400 मिलियन का प्लेन मिला है, उसको उड़ाकर तुम अपनी वाइफ को लेकर तुम हमारे पास आ जाओ, ताकि तुम यहाँ पर आकर बड़ा एक रोमांटिक कपल दिखाई दो, प्लस यहाँ पर फोटो ऑप्स करने के लिए तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। यानी कि
वो आदमी जो कहता था कि मैं टफ रहूंगा चाइना के साथ, आज एक इनविटेशन के ऊपर चाइना में घुटने टेक कर यहां पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गया है। मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या ये अमेरिका की जो इकोनॉमी है इतना बुरा हाल है कि उसे घुटने टेकने पड़ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को? पहली बात ये। दूसरा, इलॉन मस्क भी बार बार बोल रहा है हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती है और डॉलर प्रिंट करना, हमारी कंट्री जो कि अमेरिका विल गो डाउन इवन फर्दर। और ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी बात को वो सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की प्रेस कर दी, ताइवान को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। ना ट्रंप ने यह बोला कि भाई कोविड दोबारा क्यों आ रहा है, जो तुम मैनिपुलेशन करते हो करेंसी की, उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। चाइना जो अमेरिकन जॉब्स को स्टील कर रहा है उसके ऊपर बात नहीं करा, कुछ नहीं किया। जो पहले बोलता था कि चाइना मैनिपुलेशन करता है, कोविड फैला दिया, ये तो वुहान वायरस है, कुछ भी बात नहीं करी है। और वो क्या बोल दिया, आई लाइक प्रेसिडेंट शी, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम एंड आई विल ऑलवेज लाइक हिम ऑल्सो। और किलर मोमेंट क्या है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई वन चाइना पॉलिसी हम ऑनर करेंगे, यानी कि ताइवान आप ले जाओ, हम नहीं बोलेंगे। कोई सपोर्ट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए, कुछ नहीं। ताइवान को अबंडन, भारत को अबंडन, रशिया को अबंडन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को एक ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाए चाइना से। और ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स, वो जो रोक लिया, टूटी बंद कर दी है चाइना ने, उसको खुलवाना है। ये आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिकन लोगों के लिए खड़े होंगे और जो अपने दोस्त हैं उनके लिए खड़े होंगे चाइना के खिलाफ। और आज बिल्कुल ऑपोजिट इसके ये काम किया है। ऊपर से दोस्तों एक काम और हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, सारी दुनिया से पंगा लिया हुआ है, वो मजबूरी भी है। ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, पंगा लेना उसका राइट है, वो जो मर्जी करे अपने कंट्री में, हमें दिक्कत नहीं होते, हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि अभी पिछले महीने जनीवा के अंदर चाइनीज ऑफिशियल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने मिलकर ट्रेड डील साइन करी है, जिसके अंदर एक टेम्पररीली उन्होंने बोल दिया कि 90 दिन के लिए हम अपनी ड्यूटीज को कम करेंगे। चाइना ने 125% से 10 पे आ गए और यूएसए 245 से 30 पे आ गया। लेकिन इस डील में एक लोचा है। लोचा यह है कि ये 90 दिन का ट्रूस है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ना ही कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोई बात करी है। ये सिर्फ पीआर का स्टंट है, यानी कि फोटो ऑप्स करना, एक दूसरे से हाथ मिलाना और बल्ले बल्ले हो गई, ये सिर्फ उसके लिए है। यानी कि कोई भी कॉन्क्रीट काम डोनाल्ड ट्रंप अभी तक नहीं कर पाए हैं, ना अपनी इकोनॉमी में, ना दुनिया में कोई ट्रेड डील्स वो साइन कर पाए, ना ही कोई युद्ध रुकवा पाए, ना ही जो अपनी कंट्री अमेरिका के अंदर जो इतना घमासान हुआ पड़ा है वो उसको ठीक कर पाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हर मैटर में फेल होते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं मंजरी जी के साथ शो करता हूं तो उन्होंने बोल दिया कि यह लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डीप स्टेट की है। मैंने मान लिया कि डीप स्टेट बहुत पावरफुल है, वो डोनाल्ड ट्रंप को काम नहीं करने दे रहा। आई एग्री टू दिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत पावरफुल सीट के ऊपर भी बैठे हैं। ही कैन, जिसको बोलते हैं कि आप दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाइए, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के साथ पंगा ले लिया क्योंकि उनको लगता है कि वो एम्परर है पूरी दुनिया के। भाई एम्परर पूरे दुनिया के हैं, लेकिन झुकने वाला एम्परर तो मैंने पहली बार देखा है लाइफ में। वो बेशक डीप स्टेट करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, बट झुक कौन रहा है? डीप स्टेट तो झुक नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे झुकते हुए दिखाई देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ही हैज नथिंग टू शो। जहां पे बोलते हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी अचीवमेंट क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ट्रेड डील नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं है। चाइना को जो बोला था कि चाइना को मैं रोकूंगा, इतना स्पाइंग इनकी चाइनीज स्पाइस, उनको रोक पाया। वो वायरस फैला रहे हैं दोबारा से, उसको नहीं रोक पाया। कोई एंड नहीं है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चोरी होती है उसके ऊपर कोई काम नहीं है। कोई रोल बैक नहीं है। जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना का, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया। और अगर पूछा जाए इस फोन कॉल में चाइना ने गिव अप क्या किया? अमेरिका ने तो गिव अप कर दिया, ताइवान को, इंडिया को, रशिया को, ट्रेड, हर एक चीज को गिव अप कर दिया। चाइना ने क्या किया? गिव अप किया अंडा, नथिंग एट ऑल। और अमेरिका ने क्या लूज किया? अपनी क्रेडिबिलिटी, लीवरेज, ताइवान, भारत, रशिया, ये सबको अमेरिका ने लूज कर दिया एक फोन कॉल में। और हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी ये है कि 2016 में यही ट्रंप जो है उन्होंने बोला था कि भाई मैं चाइना की इकोनॉमी को मैं तबाह कर दूंगा।
ये हमारे सबसे बड़े एनिमी हैं 2016 में। 2020 में तब भी इन्होंने बोला कि आई एम दी ओनली टफ गाय इन दिस होल वर्ल्ड जो शी जिनपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। 2024 में ट्रंप ने बोला अपने प्रॉमिस में, जो इनकी वो थी इलेक्शन कैंपेन में, कि आई विल स्टैंड विद ताइवान और ताइवान को हम डिफेंड करेंगे। और आप देखिए 2025 में क्योंकि ट्रेड डील साइन करनी है, वी ऑनर वन चाइना पॉलिसी, वी वांट चाइना टू ग्रो, वी वांट टू सपोर्ट चाइनीज इकोनॉमी। वो आदमी जो बोलता था कि मैं इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूंगा, आज बोलता है वी वांट कि चाइना शुड ग्रो आल्सो, और अगर ये ग्रो करेंगे हम दुनिया में मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। और यही चीज उसने मोदी जी को बोली थी, यही चीज रशिया को बोली थी, और देख लीजिए किसी के साथ भी ये खड़ा नहीं हुआ। इवन इलॉन मस्क को भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला था कि तू मुझे जिता दे, जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। आज उसको गाली निकाल रहा है। सो विच डोनाल्ड ट्रंप इज रियल? मेरे तो ये हैरानी होती है, जो कैंपेन के अंदर, जो टर्म 1 के अंदर हमने ट्रंप देखा, वो रियल था या ये वाला रियल है जो शी जिनपिंग के कानों में मीठी मीठी बात बोल रहा है? दोस्तों मेरे हिसाब से ये लीडरशिप नहीं है, ये सरेंडर है। और ये जो सरेंडर है सिर्फ मेगा की हेड डालने से कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और तुम सरेंडर करते रहो, तो यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर क्या रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? और आज सोच के देखिए ताइवान वाले क्या सोच रहे होंगे, और ताइवान के साथ जो किया है उसके बाद जो बाकी दुनिया में जो एलाइज जिसको बोलते हैं अमेरिकन, वो आज अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे। भाई आप तो सपोर्ट करते रहे, आज आपने उनको छोड़ दिया और कोई स्टेटमेंट नहीं आपने दिया, ऊपर से बोल दिया माई बाप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। यानी कि अपने आप को ये शेर दिखाता था, ये तो बकरी से भी कम निकला। वैसे भी आजकल बकरी काटने का टाइम आ गया, मुझे लगता है ये भी कटने वाला है। और दोस्तों एक और चीज बताता हूं आपको मैं, जो मुझे सबसे हैरानी की बात हुई है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते जितने चाइनीज स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं सेंसिटिव फील्ड्स के अंदर, उनके वीजास को कैंसिल कर दिया गया और अब नए वीजास नहीं मिल रहे। और जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने बोला था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम इन चाइनीज को यहां पर नहीं आने देंगे क्योंकि ये सारे के सारे ये स्पाइज हैं। लेकिन जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है, क्या बोल दिया? यूएसए लव्स टू हैव चाइनीज स्टूडेंट्स कमिंग टू स्टडी इन अमेरिका। एक्सक्यूज मी, क्या सुन रहा हूं मैं? पिछले हफ्ते तुम्हारी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट थी ये सारे स्पाइज हैं, आज तुम बोल रहे हो आई वुड लव टू हैव चाइनीज स्टूडेंट्स। क्या ये वही आदमी है जो हर चीज के लिए बोलता था कि भाई चाइनीज हमारे यूएसए की इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, इन्हें रोकना जरूरी है, और आज एक फोन कॉल में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे दिया? क्यों? बिकॉज शी प्रेसिडेंट शी बिल्कुल उन्होंने ही आस्क्ड वेरी नाइसली, उन्होंने बोला देखो ट्रंप, मेरे स्टूडेंट्स को तुम रोक नहीं सकते, वरना मैं तुम्हें ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया माय बाप, आप मुझे जो बोलेंगे करने को तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि रेयर अर्थ के एलिमेंट चाहिए, डील चाहिए। आपने सारा कुछ रिवर्स कर दिया। फिर आपके वर्ड्स की, डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की अहमियत क्या है? दोस्तों आइदर वे ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये फ्लिप फ्लॉपिंग है एट इट्स वर्स्ट। फ्लिप फ्लॉप है। हम भी परेशान हैं कि ये डीप स्टेट के साथ है या नहीं है, ये उसको डिसमेंटल कर रहा है या डीप स्टेट इसी को डोनाल्ड ट्रंप को डिसमेंटल करता हुआ दिखाई देता है। चाइना देखिए अब दूसरी तरफ से वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि हम अपनी प्रोमिसेस को ऑनर कर रहे हैं। चाइना बोल रहा है हम अपनी प्रोमिसेस को ऑनर कर रहे हैं, डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन एंड प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट ताइवान। सिंपल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, कैलकुलेटिव बात। और ट्रंप क्या कर रहा है, अपने जो ट्रुथ सोशल, इसका जो ट्विटर है या ट्रुथ सोशल है, उसके ऊपर बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है हर जगह पर। यानी कि शी जिनपिंग गॉट व्हाट ही वांटेड ट्रेड रिलीफ मिल गया, नो मेंशन ऑफ ताइवान मिल गया, कमिटमेंट फ्रॉम ट्रंप टू ऑनर वन चाइना पॉलिसी वो भी मिल गई। और ट्रंप को क्या मिला? एक हैंडशेक, जो चाइना में आना पड़ेगा इसको, यहां पर फोटो ऑप होगा, एक हाथ मिलाया जाएगा शी जिनपिंग के साथ, यानी कि फोटो ऑप, एंड एक ऑनर मिलेगा कि बेजिंग जा सकते हैं मिलानिया को लेकर। दिस इज द लेवल ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। फाइनल सैल्यूट बोलते हैं दोस्तों। ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट है, ये अमेरिका फर्स्ट सेल है। डिप्लोमेसी गई भाड़ में। ट्रंप हैज अबैंडन्ड हिज अलाइज, हिज फ्रेंड्स,
हिज फैमिली एंड ही हैज नॉट गॉन सॉफ्ट ऑन चाइना, सिर्फ इसलिए एक ट्रेड डील लेने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये कभी बोले कि आई विल बी द टफ गाय अगेंस्ट चाइना, आस्क हिम फोन कॉल कब करने वाले हो शी जिनपिंग के साथ। आस्क हिम कि तुमने ताइवान को छोड़ा क्यों, भारत में मोदी जी को क्यों छोड़ा, ट्रंप ने पुतिन को क्यों छोड़ा, और तुमने शी जिनपिंग को क्या प्रॉमिस किया है एक ट्रेड डील को लेने के लिए, उसके बदले में तुम क्या छोड़ने वाले हो। और जब ये प्रेस करता है अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नाउ बिकमिंग अ थ्रेट, इसीलिए एक एक कर लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहां पे मैं यहाँ बैठा हूँ, चाइना में बैठा हूँ, और यहाँ पे पूरा सोशल मीडिया भंगड़े डाल रहा है शी जिनपिंग की फेवर के। ये जो आर्ट ऑफ डील बोलता था, ये आर्ट ऑफ सरेंडर पे पहुंच चुका है। एंड चाइना में आपको पहले बोला था दे विल नॉट ब्लिंक, दे विल नॉट बेंड, दे विल विन एंड दे हैव वन थैंक्स टू ट्रंप। एंड ट्रंप के साथ साथ ताइवान जस्ट लॉस्ट इट्स लाउडेस्ट एंड द बिगेस्ट अलाई, और हिस्ट्री इन चीज़ों को भूल नहीं सकती कभी भी। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अमेरिका की दोस्ती से ज़्यादा, दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती खतरनाक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया ये लोग किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दुनिया को जिसे फायदे होते हैं चेस बोर्ड के ऊपर, उस तरह उनको यूज़ करते हैं। सो वी ऑल्सो हैव टू रियली रीथिंक अवर पॉलिसी कि क्या हमें अमेरिका पॉलिसी चाहिए, रशिया पॉलिसी चाहिए, या इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहिए। दिस इज समथिंग, जब भी मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है, करें तो करें क्या। इट इज सच अ मेस, जब से ट्रंप आए हैं इतना मेस क्रिएट कर दिया है कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही कि किसके साथ जाए और किसके साथ ना जाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप से हमें F-35 लेने चाहिए, या रशिया से F-30 जो सुकोई 57 है वो लेना चाहिए, राफेल लेने चाहिए, खुद का अपना बनाना चाहिए। वी आर इन अ डायलेमा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सारे स्टेक्स को ऊपर नीचे कर दिया है, और कब ये ड्यूटल कर लेगा ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी पता नहीं है। ही हैज़ बिकम अ मैन ऑफ सरेंडर। थैंक यू, जय हिंद।